मसीह के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आए आज हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखते हैं। मेरे साथ निकालिए कुलसियों उसका 11 बाब। कुलसियों उसका 1 बाब और 9 से 11 आयत। कुलसियों 1 बाब 9 से 11 आयत। कलाम मुक़द्दस में हमारी रहनुमाई के लिए कुछ यूँ मरकूम है। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्ज़ी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जो हमने हवाला पढ़ा है उसके मुताबिक अगर मैं ये कहूँ कि खुदा के लोग सिपाही हैं, फौजी हैं, वॉरियर हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। अगर हम ज़िंदगी के दबाव और मुश्किलात का मुकाबला करने और उन पर गालिब आने के लिए बनाए गए हैं, मेरे अज़ीज़ों, और खुदा की फ़ौज में कोई बुज़दिली नहीं होती। हालेलुया। खुदा की फ़ौज में कोई बुज़दिली नहीं होती। मुसीबत के रोज़ मेरे अज़ीज़ों बेहोश ना हो, परेशान ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं और इन बातों के लिए परेशान ना हो कि क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। कलाम में लिखा है इमसाल 24 उसके 10 में, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। यानी कि जो मुसीबत के दिन बेदिल हो जाता है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। मेरे अज़ीज़ों, मसीह के लिए, उसके कलाम की बशारत के लिए, मुनादी के लिए और रूहानी तरक्की के लिए मजबूत बने, अपने आप को सख्त बनाएं और सख्त जान बन जाएं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अंजील के लिए किस कदर सख्ती से सताया जाता है। ये सब खुशी से करते चले जाएं, खुशी से करते चले जाएं। अगर हम दूसरा क्रंथियों और दूसरा क्रंथियों 4 बाब और 17 आयत को अगर देखें तो कलाम में लिखा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद बारी और अबदी जलाल पैदा करती है। वाह! हल्की सी मुसीबत हमारे लिए बारी और अबदी जलाल पैदा करती है। ऐसी हैं ये मुसीबतें, ऐसे हमें मूव करना है। अगर हम दूसरा तीमुथियुस 2 बाब 3 आयत को भी देखें तो उसमें भी मरकूम है, पस तू यस्सु मसीह के एक अच्छे सिपाही के तौर पर सख्ती को बर्दाश्त करता है। हालेलुया। अच्छे सिपाही के तौर पर हमें इन सख्तियों को बर्दाश्त करना है। कुछ लोग आंसुओं के साथ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आज का हमारा ये टॉपिक कहता है कि आंसुओं के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ बर्दाश्त करें। हमेशा याद रखें कि मुखालिफ हवाएं आपकी जड़ों को मज़ीद गहराई तक ले जाती हैं। माय गॉड, माय गॉड,
जितना आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा लड़ने का, जितने आप एक्विप्ड होते चले जाएंगे, जितना आपको मुश्किलात का सामना होगा, आपको उतना ही ज़्यादा उनको बर्दाश्त करने और उनसे निकलने का तजर्बा होता चला जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, ये आपकी शख्सियत के मेयार को जांचने के लिए बहुत अहम है। मेरे अज़ीज़ों, जितनी बड़ी मुसीबत है उतनी ही ज़्यादा आपकी फतूहात होंगी, कामयाबियाँ होंगी, और ये फतूहात दबाव के बगैर आपकी अज़मत, हालेलुया, मैं ये बात रिपीट करने वाला हूँ, जितनी बड़ी मुसीबतें होंगी उतनी ही ज़्यादा फतूहात होंगी, और मेरे अज़ीज़ों, दबाव के बगैर आपकी अज़मत कभी ज़ाहिर नहीं हो सकती, कभी ज़ाहिर नहीं हो सकती। अगर आप पे दबाव नहीं है, बोझ नहीं आया, अगर आपने मुसीबतों को फेस नहीं किया, तो फिर आपको कभी अज़मत नहीं हासिल हो सकती। लिहाजा मुखालफत के आलम में ऐलान करें, बोलें, वो जो मुझ में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। ऊंची आवाज़ में कहें, वो जो मुझ में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे भाइयों, मेरी बहनें, जब आप दीगर आजमाइशों में पड़ते हैं तो इसको पूरी खुशी शुमार करें, इसको पूरी खुशी के साथ एंजॉय करें, पूरी खुशी के साथ आप सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट करें और मूव करते जाएं, मूव करते जाएं, बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। यही आपका वक्त है। खुदा आपको मुसीबत में खुश होने की नसीहत क्यों करेगा? ये आप सोचते होंगे कि खुदा आपको मुसीबत में खुश होने के लिए नसीहत क्यों करेगा? इसकी वजह है, और वजह है कि फ़तह आपकी रूह में है। फिज़िकल में कुछ भी होता रहे, फिज़िकल में कुछ भी होता रहे, लेकिन हकीकी फ़तह जो है वो आपकी स्पिरिट में उतरनी चाहिए, आपकी रूह में वो हकीकी फ़तह काम करनी चाहिए। हालात कुछ भी हों, आप कहें फ़ाते मुझे बनाता है रब्बुल फ़ौज का नाम। आपकी स्पिरिट में वो फ़तह होनी चाहिए, आपकी स्पिरिट में वो हीलिंग होनी चाहिए, आपकी स्पिरिट में वो बिजनेस होना चाहिए, आपकी स्पिरिट में वो कामयाबी होनी चाहिए, चाहे आपको फिजिकल में नज़र आ रही है या नहीं। पौलुस रसूल ने क्या खूब कहा है रोमियो 5:3 में, हम मुसीबत में फ़ख्र करते हैं क्योंकि मुसीबत सब्र पैदा करती है। हमेशा याद रखें कि वो सबसे बड़ा है जो आप में है, इन तमाम परेशानियों से जो आप कभी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, आप में मौजूद कलाम के साथ। ये कलाम आपको मदद करेगा, हेल्प आउट करेगा कि आप इनका सामना कर सकें। और यही कलाम, यही खुशी, यही कुदरत आपको इस काबिल बनाएगी कि आप किसी भी इम्तिहान में खड़े होंगे और आप हमेशा जीतेंगे। हालेलुया, यीशु के नाम को जलाल मिले। आज कहें कि फ़तह मेरी है, कामयाबी और फजीलत में मैं रहता हूँ, मैं आशर रहता हूँ। आप अपने लिए कहें, अपना नाम लेकर कहें कि फ़तह मेरी है, कामयाबी और फजीलत मेरी है। मुश्किल या मुखालफत से कता नज़र मेरे पास हालात पर तसल्लुत के साथ हमेशा जीने वाली खुशियाँ बड़ी ज़िंदगी मौजूद है। ज़िंदगी के चैलेंजेस, ज़िंदगी के बहरान मेरी तरक्की के लिए हैं, मेरे फ़रोग़ के लिए हैं, मेरी बहाली के लिए हैं, मेरी शादमानी के लिए हैं, मेरी पुख्तगी के लिए हैं, क्योंकि मैं इस पर काबू पाने के लिए बनाया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और आप सिपाही होते हुए मूव करते जाएं, खुशी के साथ मूव करते जाएं, बढ़ें और गालिब आएं और कामयाबी आपके हमेशा पास रहे। यीशु के ज़िंदा और जिंदगी बख्श नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।